शताब्दी और आज के इस अवसर पर एक ऐसे व्यक्तित्व युवा अवस्था से निरंतर जन सेवा के क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं और विनम्र भाव से उत्तराखंड की सेवा कर रहे हैं। ऋषि भूमि निश्चित ही इसकी सेवा का अवसर ऋषियों की प्रेरणा से जिनको देती है, ऐसे व्यक्तित्व माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी से हम निवेदन करेंगे कि वे कृपया विशिष्ट अतिथि उद्बोधन से हम सबको लाभान्वित करें। जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी का। सर्वप्रथम मैं वेद माता गायत्री के श्री चरणों में शीश नवाकर सादर प्रणाम करते हुए मंच पर विराजमान नए भारत की संकल्पना को धरातल पर उतारने वाले राष्ट्रवाद और सनातन संस्कृति के परम रक्षक, देश के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित भाई शाह जी का आज इस कार्यक्रम में आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान हिमाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री शिव प्रताप शुक्ल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री और मेरे मित्र श्री दयाशंकर सिंह जी, और अभी जिनका हम सब लोगों ने यहाँ पर उद्बोधन सुना, जिन्होंने ये बहुत शानदार आयोजन विश्व के 80 से भी अधिक देशों के प्रतिनिधियों को ये सम्मेलन यहाँ पर आयोजित किया। ऐसे दल नायक जन्म शताब्दी समारोह अखिल विश्व गायत्री परिवार डॉक्टर चिन्मय पांडे जी और हरिद्वार के माननीय विधायक आदरणीय मदन कौशिक जी और इस पावन अखंड ज्योति सम्मेलन में उपस्थित परम पूजनीय सभी संतगण, देश विदेश से पधारे गायत्री परिवार के समस्त साधकों तथा आप सभी महानुभावों को मैं देवभूमि उत्तराखंड पधारने पर मां गंगा के इस पावन स्थान पर आने के लिए मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज का अवसर अत्यंत ऐतिहासिक है, क्योंकि आज जहां एक और अखंड ज्योति के दिव्य प्राकट्य का शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है, वहीं पूज्य गुरुदेव द्वारा प्रारंभ की गई महान आध्यात्मिक साधना के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। साथ ही स्नेहमयी माताजी भगवती देवी शर्मा जी की जन्म शताब्दी वर्ष भी है। मैं इस पावन अवसर पर प्रातः स्मरणीय माताजी भगवती देवी शर्मा जी को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथ ही मैं मां गायत्री के सिद्ध साचक, विचार क्रांति के अग्रदूत, इस अभियान के सूत्रधार पूज्य पंडित श्री राम आचार्य शर्मा जी को भी नमन करता हूं, जिनके संकल्प साधना और तपश्चर्या ने संपूर्ण विश्व को सनातन संस्कृति के शाश्वत मूल्यों से पुनः परिचित कराने का महान कार्य किया, जिसका परिणाम है कि गायत्री परिवार बीते 100 वर्षों से सनातन संस्कृति और भारतीय दर्शन के प्रचार प्रसार में पथ प्रदर्शक बनकर अग्रणी भूमिका निभा रहा है। भाइयों बहनों, ये हम सभी का अत्यंत सौभाग्य है कि इस युगांतकारी अवसर पर हमें संकल्प, समर्पण और कर्तव्य परायणता के जीवंत प्रतीक देश के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी का पावन सानिध्य एवं मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, जिस प्रकार पूज्य गुरुदेव श्री राम आचार्य शर्मा जी की प्रेरणा से आज गायत्री परिवार के 15 करोड़ से अधिक साधकों संपूर्ण विश्व में ज्ञान, आराधना, साधना और सेवा के माध्यम से समाज में आध्यात्मिक चेतना का प्रसार कर रहे हैं, उसी प्रकार आज आदरणीय श्री अमित भाई शाह जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व मार्गदर्शन में अपनी अद्वितीय संगठन कौशल, दूरदर्शिता और अडिग संकल्प के बल पर भारतीय जनता पार्टी को विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनाने में अद्वितीय भूमिका निभाई है। यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और आपके दृढ़ संकल्प का परिणाम है कि आज देश की कार्य संस्कृति और सोच में बदलाव आया है। एक नई कार्य संस्कृति और एक नया कार्य व्यवहार
देश में 2014 के बाद प्रारंभ हुआ है। आज जहां देश में जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं आतंकवाद और नक्सलवाद जैसी विघटनकारी शक्तियों को नेस्तनाबूद करने के लिए संकल्पित होकर कार्य किया जा रहा है। आज संपूर्ण भारत आंतरिक रूप से कहीं अधिक सुरक्षित, संगठित और आत्मविश्वास से परिपूर्ण होकर विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, पूज्य गुरुदेव पंडित श्री आचार्य शर्मा जी द्वारा रोपित अखिल भारतीय विश्व गायत्री परिवार बीज आज बट वृक्ष का रूप लेकर विश्व के असंख्य लोगों को ज्ञान और संस्कार की छाया दे रहा है। आज गायत्री परिवार केवल एक धार्मिक संस्था नहीं, बल्कि सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक नवजागरण का एक व्यापक जन आंदोलन बन चुका है, जो भारत की आध्यात्मिक चेतना को देश की सीमाओं से निकालकर विश्व के कोने कोने तक पहुंचाने का काम कर रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि आज पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी के संकल्प को आगे बढ़ाने में डॉक्टर चिन्मया पांडेय जी अपने समर्पण से, साधना और विनम्र व्यवहार से एक सरल साधक के रूप में गायत्री परिवार को नित नई नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में आज गायत्री परिवार विश्व के 80 से भी अधिक देशों में मानवीय मूल्यों, सेवा और संस्कारों का प्रचार प्रसार कर रहा है। इतने बड़े वैश्विक संगठन की जिम्मेदारी संभालने वाले डॉक्टर चिन्मया पांडेय जी का सरल स्वभाव और विनम्रता हमें यह एहसास कराती है कि महानता सदैव सहजता में ही बसती है। मैं इस पावन अवसर पर राष्ट्र, धर्म और संस्कृति की सेवा में समर्पित इस महान यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टर चिन्मया पांडेय जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सशक्त नेतृत्व में भारत अपनी सांस्कृतिक चेतना के पुनर्जागरण के अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। वर्षों तक उपेक्षित रहे गौरवशाली इतिहास, सांस्कृतिक विरासत को आज न केवल पुनर्स्थापित किया जा रहा है, बल्कि राष्ट्रीय चेतना का आधार भी बनाया जा रहा है। जो भारत कभी गुलामी वाली मानसिकता से ग्रस्त था, आज अपने सांस्कृतिक मूल्यों, अपनी परंपराओं, अपना वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर गर्व करता है। आज हमारी सनातन संस्कृति की धर्म ध्वजा संपूर्ण विश्व के अंदर गर्व के साथ लहरा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारी राज्य सरकार भी देवभूमि उत्तराखंड को देश की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में पुनर्स्थापित करने के लिए अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ उसको सिद्धि तक पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। और मुझे पूरा विश्वास है हमारे इस संकल्प को साकार करने में गायत्री परिवार के आप सभी धर्म ध्वजवाहक अपने समर्पण, साधना और सेवा के माध्यम से इसी प्रकार हमें अपना सहयोग, अपना मार्गदर्शन प्रदान करते रहेंगे और हम सब मिलकर सनातन संस्कृति के इस विराट संदेश को संपूर्ण विश्व तक पहुंचाने में अवश्य सफल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आदरणीय गृह मंत्री जी का हमें अपना आशीर्वाद देने के लिए, देवभूमि पधारने के लिए आभार व्यक्त करते हुए तथा मां गायत्री को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी का इन भावपूर्ण अभिव्यक्ति के लिए और मार्गदर्शन के लिए जोरदार तालियों से हम अभिनंदन करते हैं। अब अवसर है विमोचन का। आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर परम वंदनीय माता जी, जिन्होंने अनेकानेक गीत गाए, अनेकानेक लेख लिखे, अनेकानेक अमृतवाणियां दी, उनकी अमृतवाणी और लेखों का संकलन मातृवाणी, शताब्दी लेखमाला, सतयुग का सूर्योदय, अनुकंपा, वात्सल्य, अमृतवाणी का यहाँ पर विमोचन हो रहा है। ये जोरदार तालियों से हम अभिनंदन करते हैं। और ये अभिनव शुरुआत माननीय मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदयों के माध्यम से हुई है। अब स्मृति चिन्ह भेंट का क्रम यहाँ पर होगा। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के जोरदार तालियों से अभिनंदन करें आप सभी। हम दल नायक अखिल विश्व गायत्री परिवार शताब्दी समारोह आयोजन आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांडेय जी अपने कर कमलों से माननीय मुख्य अतिथि महोदय को स्वावलंबन का प्रतीक जूट बैग और स्मृति चिन्ह जन्म शताब्दी समारोह का प्रदान कर रहे हैं। आइए हम सभी अपनी तालियों के माध्यम से इस क्रम में जुड़ें, क्योंकि सभी प्रज्ञेश्वर महाकाल की दिव्य प्रतिमा जो निरंतर आपको स्मरण दिलाएगी देव संस्कृत विश्वविद्यालय शांतिकुंज हरिद्वार की, और अखिल विश्व गायत्री परिवार की याद दिलाने वाली मां गायत्री की मूर्ति
करोड़ों करोड़ गायत्री परिजनों की आत्मीयता अपनत्व आपको प्रदान कर रहे हैं। साथ ही साथ हम आज के इस अवसर पर माननीय राज्यपाल महोदय और सभी का अभिनंदन करते हुए अब इस क्रम में आगे बढ़ते हैं और अब हम उस पल में आ चुके हैं जिस पल में हम राष्ट्र के भाग्योदय की एक नई वेला को देख रहे हैं। भारत के भाग्योदय का ये पल है, गायत्री परिवार का ऐतिहासिक आयोजन है और एक ऐसे व्यक्तित्व, भारत का इतिहास जब भी लिखा जाएगा तो उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति, अदम्य साहस और दूरदर्शी निर्णयों को मील के पत्थर के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। और इसकी अगर शक्ति उनमें कहीं से आती है तो अनन्य गायत्री परिजन के रूप में उन्होंने सदैव से बताया कि गायत्री साधना उनके जीवन का अनन्य हिस्सा रही है। जोरदार तालियों से इस ऐतिहासिक आयोजन पर ऐतिहासिक संबोधन के लिए जो 80 से ज्यादा देशों में, 5000 से ज्यादा केंद्रों में करोड़ों करोड़ परिजनों तक जाएगा, आदरणीय श्री अमित शाह जी का हम अपनी तालियों के माध्यम से अभिनंदन करते हैं संबोधन हेतु। मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर तन्मयता के साथ भारत माता का जयकारा लगाएंगे। भारत माता की। मंच पर उपस्थित आज के कार्यक्रम के उत्सव मूर्ति, दल नायक जन्म शताब्दी समारोह श्रीमान डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल महामहिम शिव प्रताप शुक्ला जी, मेरे परम मित्र और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी, भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान महेंद्र भट्ट जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री मदन कौशिक जी, उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री श्रीमान दयाशंकर सिंह जी, और आज इस पंडाल में और आभासी रूप से ऑनलाइन जुड़े हुए गायत्री परिवार के सभी भक्तजनों को मेरा प्रणाम, राम राम। आज मैं देवभूमि उत्तराखंड में आया हूं। देवभूमि में पैर रखते ही हजारों साल की तपस्या की ऊर्जा का अनुभव होता है। और देवभूमि में भी मैं हरिद्वार में आया हूं। एक कुंभ क्षेत्र है, सप्त ऋषियों की तपस्या की भूमि है। अनगिनत संतों ने यहां अपने आत्मा के साथ साथ करोड़ों लोगों की आत्मा को जागरूक कर आध्यात्म के रास्ते पर प्रशस्त करने का पुरुषार्थ इसी भूमि पर किया है। और यही भूमि पर पंडित राम शर्मा और वंदनीय माता जी ने गायत्री ऊर्जा को जागरूक करने का काम किया है। आज अखंड ज्योति सम्मेलन में आकर मैं सच अर्थ में अखंड ऊर्जा और चेतना की अनुभूति कर रहा हूं। ये मेरा मन ही जानता है यहां से कितनी चेतना लेकर मैं वापिस जाऊंगा। आस्था, अध्यात्म और संस्कृति, ये तीनों का ये संगम स्थल है। और पूजनीय पंडित जी ने, श्री राम शर्मा जी ने आस्था, अध्यात्म और संस्कृति, ये तीनों को पुनर्जीवित करने के लिए व्यक्ति निर्माण का रास्ता चुना। हर व्यक्ति के अंदर बसे हुए परमात्मा रूपी आत्मा को जागरूक और ऊर्जावान करने का काम किया।
और आज मैं तो चिन्मय जी को अभिनंदन देना चाहता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन देना चाहता हूं। चारों सम्मेलनों का थीम उनका बड़ा प्रशंसनीय है, परंतु आज उन्होंने राष्ट्र निर्माण का संकल्प का जो काम लिया है वो सच अर्थ में बहुत प्रशंसनीय है। मित्रों, जो लोग सनातन धर्म को जानते हैं, भारतीय संस्कृति को जानते हैं, भारत के इतिहास को जानते हैं, वो सभी को सिर्फ मान्यता नहीं, दृढ़ विश्वास है कि विश्व भर की समस्याओं का समाधान अगर कहीं एक जगह है तो भारतीय परंपरा में विश्व भर की समस्याओं का समाधान। तो आध्यात्मिक रूप से भारत का पुनर्निर्माण वो सिर्फ भारत के लिए नहीं, समग्र विश्व के लिए कल्याणकारी होने वाला है। और कई सारे आर्ष द्रष्टाओं ने, स्वामी विवेकानंद जी हो, महर्षि अरविंद हो या पूजनीय पंडित राम शर्मा जी हो, ये सब ने अपनी ओजस्वी वाणी में विश्वास व्यक्त किया है कि जब भारत अपने पूर्ण तेज के साथ जागरूक होगा, समग्र विश्व को, समग्र ब्रह्मांड को तेजोमय बनाएगा। और मुझे विश्वास है ऐसी मनुष्यों की, ऐसे आर्ष दृष्टाओं की वाणी कभी विफल नहीं जाती है। उनके मुख से जो सत्य वचन निकले हैं, इसको हम सब ने ब्रह्मा के वचन मानकर ही आगे बढ़ना पड़ेगा और उस विश्वास के साथ आगे बढ़ना। और पंडित राम शर्मा ने भक्ति को मंदिर के गर्भगृह से निकालकर लोगों के मुंह तक, जिह्वा तक, आत्मा तक पहुंचाने का काम किया गायत्री मंत्र के माध्यम से। ये आज जो विशाल समागम दिख पड़ा है, सातों नगरों में भी आभासी स्वरूप से इसको गायत्री परिवार के सभी लोग देख रहे हैं और देश और विश्व भर में देख रहे हैं। इतना बड़ा भक्तों का समूह एक जीवन में सृजित करना, इससे बड़ा कोई काम नहीं हो। युग दृष्टा पंडित श्री राम शर्मा आचार्य और वंदनीय माता भगवती देवी, ये दोनों ने अनेक जीवनों का काम, अनेक युगों का काम अपने एक ही नश्वर देह के समय में कर कर दिखाया है। एक ऐसा वटवृक्ष बनाया जो वटवृक्ष की छांव में 100 से अधिक देशों में 15 करोड़ से ज्यादा अनुयायी आज अध्यात्म के मार्ग पर अपने आत्मा के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। और आज ये अखंड ज्योति की सती मनाई जा रही है। आप कल्पना करिए, 1925-26 से लेकर 2026 तक एक ही मार्ग पर, एक ही ध्येय के साथ, एक ही लक्ष्य के साथ, न केवल एक व्यक्ति, न केवल एक विचार, करोड़ों लोगों को साथ में लेकर आगे बढ़ना, कितनी ऊर्जा होगी पंडित जी के जीवन में, उनके विचार में, उनके कर्मों में, कि उनके जाने के इतने वर्षों बाद भी अखंड ज्योति न केवल जलती रही, करोड़ों लोगों के दिल में आत्मा के दीपक के रूप में वो अखंड ज्योति ने स्थान दे दिया। ये 1925-26 का साल, ये 7वें राष्ट्रीय पुनः जागरण का साल रहा। उसी वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक की संघ की स्थापना हुई और संघ भी आज जन्मशती मना रहा है। उसी वक्त भाई जी ने गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना की, वो भी आज जन्मशती मना रहा है। और अखंड ज्योति जो प्रज्वलित हुई, और वंदनीय माता जी का भी जन्मशती का वर्ष है।
एक प्रकार से ये सभी काम एक ही वर्ष में शुरू होने का मतलब है कि वो वर्ष को ईश्वर ने ही भारत के पुनः जागरण के लिए निर्मित किया होगा। मैं आज पंडित राम शर्मा जी ने गायत्री परिवार की परंपरा की जो स्थापना की, महामना मदन मोहन मालवीय का के जिस आंदोलन को आशीर्वाद मिले, वो आंदोलन, वो परंपरा और उसका भाग स्वरूप आप सभी को मन पूर्वक प्रणाम करता हूं। मित्रों, यहां पर एक प्रकार से गायत्री परिवार के शताब्दी वर्ष का कार्यक्रम, अखंड ज्योति के प्रागट्य के 100 साल हुए, वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा के धरती पर अवतरण के भी 100 साल हुए और गुरुदेव पंडित राम शर्मा जी की तपस्या के भी 100 साल पूरे हुए। व्यक्ति के लिए 100 साल का जीवन एक प्रकार से पूर्णता माना जाता है, परंतु व्यक्ति निर्माण और पुनः जागरण के लिए जो संस्थाएं काम करती है, इनके लिए 100 साल शैशव काल होता है, नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का काल। आज करोड़ों लोगों को गायत्री मंत्र के साथ, गायत्री उपासना के साथ, गायत्री साधना के साथ पंडित राम शर्मा ने जोड़ा। वो करोड़ों लोगों की जिम्मेदारी है कि चिन्मय भाई के नेतृत्व में 100 साल में नई ऊर्जा और जोश के साथ हम आगे बढ़े और इस तरह से आगे बढ़े, इस उत्साह से आगे बढ़े कि यही तपोभूमि पर, यही सप्त ऋषियों की भूमि पर, यही कुंभ भूमि पर गायत्री परिवार के 200 साल भी इससे भी ज्यादा उत्साह के साथ। और आज जो राष्ट्र निर्माण का संकल्प का दिन तय किया है, मैं आपको बाद में बात करूंगा, परंतु राष्ट्र निर्माण का संकल्प ये आज कितना समयोचित है, इसकी भी मैं बात करूंगा। परंतु मैं पंडित राम शर्मा के जीवन पर बात करना चाहता हूं। देश भर के इतिहास का, देश के महापुरुषों का और आध्यात्मिक जीवन को ऊर्जा लेने वाले अनेक संतों के जीवन का मेरा गहरा अध्ययन है। और मैं आज गायत्री परिवार के कार्यक्रम में आया हूं इसलिए नहीं कह रहा हूं, गायत्री परिवार की अखंड ज्योति की शताब्दी है इसलिए नहीं कह रहा हूं। मेरे मन की मान्यता है, भारतवर्ष पंडित राम शर्मा के उपकारों से कभी मुक्त नहीं हो पाए। एक जीवन में करोड़ों लोगों को व्यक्ति निर्माण के आंदोलन के साथ जोड़ना, भक्ति के साथ जोड़ना, आध्यात्म के रास्ते पर प्रशस्त करना और गायत्री मंत्र का एक प्रकार से पुनर्जीवन करने का काम। सनातन धर्म में कई कुरीतियां आ गई। बहनें गायत्री मंत्र नहीं बोल सकती। क्यों नहीं बोल सकती? किसी के पास जवाब नहीं था। और एक कुरीति को तोड़ने का काम पंडित राम शर्मा ने, हर जाति, हर समाज और लिंग भेद के बगैर गायत्री मंत्र के माध्यम से हर आत्मा को कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने का रास्ता पंडित गायत्री शर्मा ने बताया। और पंडित राम शर्मा जी ने मदन मोहन मालवीय ने जो उनको सीख दी थी कि गायत्री मंत्र के ज्ञान को
जन जन तक पहुंचाओ, उसको अपना जीवन मंत्र कर दिया। वसंत पंचमी के दिन ही अखंड ज्योति का प्रागट्य हुआ और फिर मथुरा की पुण्य भूमि से एक कुंभ क्षेत्र में गुरुदेव उसको लेकर आए और उन्होंने पूरा जीवन इसको समर्पित कर दिया। 1971 में इस पुण्य भूमि पर ज्योति का प्रागट्य हुआ, शांति कूच की स्थापना हुई और गुरुदेव ने जो रास्ता बताया, जो करोड़ों लोगों ने उस रास्ते पर चलना प्रशस्त किया, युग कोई धर्म नहीं बदल सकता, युग कोई धर्माचार्य भी नहीं बदल सकता, युग कोई फिलॉसफी नहीं बदल सकती। इन्होंने एक सूत्र दिया, बड़ा सरल सूत्र दिया, मैं मानता हूं उस सूत्र ने पूरे भारत को रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। जब तक व्यक्ति नहीं बदलता है, राष्ट्र भी नहीं बदलता है, समय भी नहीं बदलता है, युग बदलने का तो सवाल ही नहीं है। हर व्यक्ति को अच्छा व्यक्ति बनना, हर व्यक्ति को आध्यात्म के रास्ते पर जाना, अगर हर व्यक्ति आध्यात्म के रास्ते पर चल पड़ता है तो युग का परिवर्तन अपने आप हो जाता है। और देखिए साहब, देखते 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 इतने सालों के कम समय में 15 करोड़ परिवार इस आंदोलन के साथ जुड़ गए। उन्होंने धर्म को कर्मकांड के आवरण से निकालकर वैज्ञानिक अध्यात्म के साथ जोड़ने का काम गुरुदेव ने किया। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। और गायत्री मंत्र, ये दोनों के बीच में गहरा रिश्ता है। गायत्री मंत्र संस्कृत में रचा गया एक मंत्र मात्र नहीं है। हमारे यहां सनातन धर्म में कल्पना है कि देव और दानव दोनों हमारे शरीर के अंदर बसते हैं। गायत्री मंत्र के 24 अक्षर जो है वो 24 सद ग्रंथियों को झंकृत करते हैं। जब आप आपकी नाभि से गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हो, वो 24 अक्षर तप, दान, वीरता, धैर्य, तेज, तपस, ये सारे गुणों को पोषित करने वाली ग्रंथि को झंकृत करते हैं। और पद्मासन के अंदर नाभि से बोला गया गायत्री मंत्र हमारे अंदर की सद ग्रंथियों को झंकृत कर कर एक्टिवेट करता है और उसके साथ ही इसकी विरोधाभासी जो ग्रंथि है, जिसको हमारे शास्त्रों ने असुर का कहा, तप के सामने उपभोग है, वीरता के सामने कायरता है, दान के सामने लोभ है, वो 24 ग्रंथियों का समन भी करता है और सद ग्रंथियों को उत्तेजित करता है। अगर हर व्यक्ति के अंदर ये 24 गुण गायत्री मंत्र के उच्चारण से बढ़ते हैं और साधक जब आगे बढ़ता है तो अपने आप सारे आवरण हटते जाते हैं। तो हम बदलेंगे का जो नारा है, इसको उन्होंने गायत्री मंत्र के साथ जोड़ा। हम कैसे बदलेंगे? हमारी वृत्तियों को बदलेंगे, हमारे गुणों को बदलेंगे, सद्गुणों का विकास करेंगे और खराब गुणों का धीरे 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 ह्रास कर कर हम आध्यात्म को जागरूक कर कर आगे के रास्ते पे निकलेंगे। ये वैज्ञानिक आधार देने का काम पंडित राम शर्मा जी ने किया। गायत्री मंत्र की रचना समग्र पृथ्वी पर बसते मानवों के कल्याण के लिए की गई, मगर धीरे धीरे वो कर्मकांड बनकर रह गया था। पंडित राम शर्मा ने गायत्री मंत्र को वैज्ञानिक आधार देकर नई ऊर्जा देने का काम किया।
जो युवा मेरा भाषण सुन रहे हैं उनको मैं कहना चाहता हूं, मुझे भी मेरे गुरुजी ने जब गायत्री मंत्र का अर्थ समझाया और उसका उच्चारण करने की पद्धति समझाई, उसके बाद में मेरी सोच, मेरे व्यक्तित्व, मेरी बुद्धि और मेरे आत्मा की गति में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। आप एक बार मन से प्रयोग कर देखिए, पंडित शर्मा के आशीर्वाद प्राप्त कर स्वार्थ छूटता जाएगा, परमार्थ बढ़ता जाएगा, कायरता निकलती जाएगी, हिंसा बगैर की वीरता अपना स्थान ले लेगी और बुद्धि सदमार्ग पर प्रवृत्त हो जाएगी। और ये अखंड ज्योति बिना किसी विज्ञापन के, बिना किसी बाहरी सहायता से 100 से अधिक भाषाओं में करोड़ों लोगों के पास पहुंचती है। ये पंडित राम शर्मा और वंदनीय माता जी की एक प्रकार से तपस्या का परिणाम है। बचपन से देशभक्त रहे, आजादी के लिए संघर्ष किया, नमक सत्याग्रह में अंग्रेजों की लाठियां भी खाई और आजादी के बाद समाज में पनपी हुई कुरीतियों के खिलाफ पंडित राम शर्मा ने आंदोलन छेड़ा, जात पात की बेड़ियों को तोड़ी, समाज को बराबरी का रास्ता दिखाया और महिलाओं को गायत्री मंत्र की उपासना करने का अधिकार दिया। आज यहां पहला दिन था, उस वक्त चिन्मय जी ने आदिवासी भाइयों को यहां बुलाया था। इससे बड़ा काम चिन्मय जी कोई नहीं हुआ। आपने बहुत अच्छा किया और एक प्रकार से पंडित राम शर्मा के रास्तों को आप आगे ले जाने का काम। कई सारी कुरीतियां उन्होंने, दहेज हटाएंगे ऐसा नहीं कहा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, दहेज नहीं लेंगे नहीं कहा, उन्होंने नेगेटिविटी नहीं करी, दहेज मुक्त विवाह को हम अपनाएंगे ऐसा कहा। रचनात्मक दृष्टि से दूषणों को बाहर किया, व्यसन से मुक्ति प्राप्त करने का अभियान चलाया, गंगा सफाई का अभियान चलाया और वृक्षारोपण भी। आज चिन्मय भाई ने मुझे गाड़ी में बताया कि हर जिले में 1 लाख वृक्ष बोने का जो अभियान लिया है, वो पर्यावरण की इससे बड़ी कोई सेवा नहीं। और ये जो उन्होंने सूत्र दिया, अपने आप को सुधारना संसार की सबसे बड़ी सेवा है, वो सूत्र कई सारे लोगों के जीवन में प्रकाश को भरा है। देश पर जब संकट आता है, चाहे गायत्री परिवार का कोई भी व्यक्ति हो, बाढ़ हो, भूकंप हो या महामारी हो, सेवा करने वाली संस्थाओं की सूची दिखते हैं तो गायत्री परिवार उसमें हमेशा आगे रहता है। मुट्ठी भर अन्न और समयदान, वो देश भर के समाज के उत्थान के लिए काम करने वाला जो संगठन है, उनके लिए अनुकरणीय सूत्र बन गए। मुट्ठी अन्न का संकल्प उसने संस्थाओं को किसी धनपति या किसी धन्ना सेठों के से मुक्त कर दिया। और समयदान, इसने कोई प्रचार के बगैर मूक सेवा कर कर विचार को घर घर पहुंचाने वाले कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी कर दी। जब 1990 में आचार्य श्री ने शरीर को त्यागा, तब सबके मन में एक विचार आया था कि अब क्या होगा यह आंदोलन का। और अद्भुत ऊर्जा के साथ माता जी ने 15 लाख लोगों के बीच में घोषणा की, ये मिशन देव द्वारा संचालित मिशन है, ये रुकेगा नहीं और तेजी से बढ़ेगा। और माता जी ने इसको आगे बढ़ाया, फिर प्रणव भाई और अब चिन्मय जी। ये मिशन
देव द्वारा संचालित मिशन है, वो अपने आप में आत्मविश्वास तभी आता है जब मिशन के उद्देश्यों के बारे में संपूर्ण स्पष्टता। उन्होंने बलि बगर के अश्वमेध को किया चित्रकूट में, और 1008 कुंड में 10 लाख लोगों ने अपने व्यसन की बलि चढ़ाने का काम किया। और जब से सनातन धर्म शुरू हुआ तब से अपने आप में एक ऐसा पहला अश्वमेध यज्ञ था जिसमें लोगों ने अपने व्यसनों की बलि चढ़ाई। पर मित्रों, ये जो आंदोलन चला है, इसने सनातन धर्म को वैज्ञानिकता देने का काम किया। पंडित राम शर्मा ने कहा, धर्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के विरोधी नहीं है। और सनातन धर्म और विज्ञान तो एक दूसरे के पूरक ही है। जिनको धर्म का ज्ञान नहीं है वो उसको अंधश्रद्धा मानते हैं, जिसको धर्म का ज्ञान है वो जरूर इसको वैज्ञानिक रूप से एसेस कर पाता है। अध्यात्म को तर्क की कसौटी पर कसने की पहली बार शुरुआत पंडित राम शर्मा ने की, और यहां ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान की स्थापना भी की। वैज्ञानिक अध्यात्मवाद ये आधुनिक भारत में देने का संपूर्ण श्रेय किसी एक व्यक्ति को जाता है तो पंडित राम शर्मा के हाथ में। मैं आया था देव संस्कृति विद्यालय में, मेरा भाषण रखा था प्रणव जी ने। मुझे तो आश्चर्य हुआ, एक हाथ में वेद और दूसरे हाथ में लैपटॉप लिए हुए युवाओं को जब मैंने देखा तो मन एक अनेक प्रकार की शांति से निश्चिंत हो गया। जब इस देश का युवा वेद, उपनिषद और पुराणों को आगे बढ़ाता है और साथ में विज्ञान का भी आधार रहता है तो हम जरूर आगे बढ़ेंगे। मित्रों, अभी कुछ साल पहले हमारे देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाएगी। 75वीं वर्षगांठ के वक्त नरेंद्र मोदी जी ने कई प्रकार से उसको मनाने का संकल्प किया। उस वक्त आजादी के आंदोलन का इतिहास इस देश के किशोर और युवाओं के सामने रखने का काम किया। एक एक गांव में जो आजादी के आंदोलन लड़ने वाले स्वतंत्र सेनानी थे उसको ढूंढ कर उनका महिमा मंडन करने का काम। आजादी से अब तक 75 साल तक देश ने जिन जिन क्षेत्रों में विकास किया है उसको भी पूरे देश के सामने रखकर गौरव भरने का काम किया। मगर तीसरा काम बड़ा महत्वपूर्ण था। उन्होंने आजादी के 75वें वर्ष में अमृत काल की घोषणा की। क्या है अमृत काल? अमृत काल आजादी के 75 वर्ष से 100 साल तक की यात्रा है। और उन्होंने एक संकल्प इस देश की जनता के 130 करोड़ की जनता के लिए घोषित किया कि हम सब भारतीय मिलकर जब आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी 15 अगस्त 2047 को एक ऐसे भारत की रचना करेंगे जो हर एक क्षेत्र में विश्व में सर्वप्रथम होगा, ऐसे भारत के, और एक पूर्ण विकसित परंतु भौतिकता से योजनों दूर आध्यात्मिकता के रास्ते पर आगे बढ़ता हुआ भारत की रचना की संकल्पना नरेंद्र मोदी जी ने की। और देखते देखते एक संकल्प देश के 140 करोड़ लोगों का संकल्प बना। मित्रों, मैं एक कॉलेज में इस संकल्प पर वक्तव्य देने का, एक बच्ची खड़ी हो गई। इन्हों का आपको लगता है क्या हमारे संकल्प लेने से देश आगे बढ़ जाएगा? तब मैंने उसको कहा था
एक व्यक्ति जब एक कदम उठाता है तो एक ही कदम उठता है, 140 करोड़ लोग एक दिशा में एक कदम उठाते हैं तो 140 कदम देश आगे, 140 करोड़ कदम देश आगे। और इस संकल्प को समाज सेवी संस्थाओं की मदद के बगैर पूरा नहीं किया जा सकता। आज मैं गायत्री परिवार के मंच पर आया हूं, हमारे युवा नेता चिन्मय जी को भी कहना चाहता हूं, ये संकल्प जो है ये भारत का संकल्प है, पूर्ण विकसित भारत बनाने का, भारत माता को सर्वोच्च स्थान पर विराजमान करने का ये संकल्प गायत्री परिवार का भी संकल्प है। पंडित राम शर्मा जी ने जो व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण, व्यक्ति निर्माण से युग निर्माण, इसकी संकल्पना रखी है, हर नागरिक को हम ऐसे भारत के निर्माण की संकल्पना के साथ जोड़ दें। और स्वामी विवेकानंद जी को चिन्मय जी ने कोट किया। विवेकानंद जी ने एक बार कहा था कि सारे देवी देवताओं के मंदिर कुछ समय कर बंद कर उसमें भारत माता की मूर्ति को प्रस्थापित कर हम भारत माता की आराधना। तो गायत्री मंत्र से हमारे अंदर जो सद्वृत्तियों की वृद्धि होती है, एक चेतना जागृत होती है, आध्यात्म के रास्ते पर हम प्रशस्त होते हैं, ये सभी ऊर्जा चेतना का उपयोग हम ऐसे भारत की रचना करने के लिए बनाए जो भारत न केवल अपना समग्र ब्रह्मांड के कल्याण की कल्पना के साथ पूरे विश्व की कल्पना के लिए, कल्याण के लिए आगे बढ़े। मित्रों, आज मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, इस 10 वर्ष के अंदर देश में काफी परिवर्तन हो गए। वर्षों से जिसकी राह देखते थे, 550 साल से रामलल्ला अपमानित अवस्था में बैठे थे, वहां आज अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हो गया। औरंगजेब ने तोड़ा हुआ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर आज फिर से बन चुका है। 16 बार टूटने के बाद आज सोमनाथ का मंदिर दैदीप्यमान होकर सनातन की भगवी ध्वजा को शिखर तक पहुंचा। धारा 370 हट चुकी है। देश कॉमन सिविल कोड के रास्ते पर आगे बढ़ चुका है। और आज एक जमाने में हिंदुत्व की बात करने में भी लोग झिझकते थे, आज गर्व से हमारी संस्कृति और हमारे धर्म की बात करते हैं। मैं तो आज आया हूं गायत्री परिवार के मंच पर, ऐसे राष्ट्र के निर्माण में गायत्री परिवार भी लगे। व्यक्ति निर्माण से समाज निर्माण और व्यक्ति के परिवर्तन से युग परिवर्तन का जो नारा पंडित राम शर्मा ने दिया, वो 130 करोड़ भारतीयों का नारा बने और हम सर्वोच्च स्थान पर बैठे हुई भारत माता को अपने जीवन काल में देख पाए। मैं फिर से एक बार पंडित राम शर्मा, वंदनीय माता जी, डॉक्टर प्रणव जी और अब डॉक्टर चिन्मय जी ने ये जो ऊर्जा का प्रवाह प्रवाहित किया है, उसको वंदन कर बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और फिर से एक बार मैं आप सभी से विनती करूंगा कि दोनों हाथ उठाकर एक बार भारत माता का जयकारा लगाए। मेरे साथ बोलिए प्रचंड आवाज से, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं देर से आया हूं, इसलिए आप सभी की क्षमापना। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के जोरदार तालियों से अभिनंदन करते हैं।